दोस्तों आज हम बात करेंगे वीर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। दोस्तों भगत सिंह का जन्म सन 1907 में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। इनका जन्म स्थान लियालपुर का बंगा गांव है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उनके निकटतम स्कूल में दाखिला लेने से उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह विद्यालय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और उन्हें अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे आज हम डीएवी के नाम से जानते हैं, वहाँ पढ़ना आरंभ कर दिया क्योंकि वह विद्यालय आर्य समाजी माहौल से परिपूर्ण था। वह बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। दोस्तों उन्होंने स्कूल के समय में ही लगभग 50 से अधिक पुस्तकें पढ़ डालीं जो अपने स्कूल से अलग किताबें थीं। दोस्तों जो एकाकी की भावना भगत सिंह में थी वो हम सभी को सीखनी चाहिए। उन्हें और उनकी आंखों को बचपन से एक ही चीज़ दिखाई पड़ती थी दोस्तों, और वो थी आज़ादी। एक समय की बात है जब उनके पिताजी खेत में आम की गुठली के बीज बो रहे थे तो भगत सिंह ने पूछा, पिताजी इससे क्या होगा? उनके पिताजी ने जवाब दिया, इससे आगे चलकर भविष्य में आम के सुंदर वृक्ष लगेंगे जो हम सबको फल देंगे। तब भगत सिंह कहते हैं कि मैं भी खेत में बंदूक बोऊंगा और आगे चलकर जिससे बंदूक उगेंगी भविष्य में इनकी सहायता से अपने राष्ट्र को आज़ाद कराऊंगा। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे वीर शहीद महान देशभक्त भगत सिंह जी। उन्हें चारों ओर केवल और केवल आज़ादी की गूंज सुनाई देती थी। उठते बैठते सोते जागते उन्हें केवल एक ही ख्याल रहता था और उनके ख्यालातों को और अधिक बढ़ावा मिला दोस्तों जब सन 1919 में 13 अप्रैल की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना उनके कानों तक पहुंची। इस घटना ने उन्हें बहुत दुख हुआ और वे अपने घर किसी को भी बिना बताए पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे, जहां जनरल डायर के क्रूरतापूर्ण आदेश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कुछ बचे हुए लोग पास के खाली कुएं में कूद गए और मारे गए। भगत सिंह वहां पहुंचे और एक थैली में वहां की मिट्टी उठा लाए। उनकी बहन ने घर आने पर पूछा, ये क्या है, कहाँ से लाए हो? तो वो बोलते हैं, ये खून मेरे उन शहीद देशभक्तों का है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं एक दिन अंग्रेजों को मार भगाऊंगा और अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। दोस्तों ये सब बातें एक बालक जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष है वो बोल रहा है। सोचो उसके सीने में आज़ादी की चिंगारी का स्वरूप क्या होगा, कितना भयानक होगा। दोस्तों इस समय सन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस समय शहीद आजम केवल 13 वर्ष के थे। उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग ले लिया। शुरुआती समय में भी गांधी के विचारों में सहमति व्यक्त किया करते थे। असहयोग आंदोलन बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। दोस्तों इसी दौरान फरवरी 1922 की चौरी चौरा नामक स्थान पर जोरदार प्रदर्शन किया। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। वहाँ के सेठ ने थानेदार जिनका नाम गुप्तेश्वर था उनसे निवेदन किया कि इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटवाओ, अन्यथा हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तभी चौरी चौरा में पुलिसकर्मी बाहर आ गए और चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ से हट जाओ अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। आज़ादी के परवाने कहाँ डरने वाले थे, वे लगातार वहीं खड़े रहे। टक्कर दरोगा ने हवा में फायर किए और उसके पश्चात 2-3 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उन पुलिसकर्मियों को थानेदार सहित पुलिस थाने में जिंदा जला दिया गया। चूँकि हिंसा के विरोधी थे गांधी जी, उन्होंने इस घटना से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। भगत सिंह जी को गांधी जी का ये फैसला रास नहीं आया और दोस्तों भगत सिंह के विचारधारा वाले लोग तथा गांधीवादी विचारक लोगों के 2 दल बन गए, गरम दल और नरम दल। नरम दल गांधी जी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे वीर सपूतों का। भगत सिंह जी कह चुके थे अब हमें लड़ना होगा। उन दिनों इन्होंने लाला लाजपत राय का कॉलेज ज्वाइन किया और 300 से अधिक एक्स्ट्रा किताबों का अध्ययन किया। हथियारों की क्रांति शुरू होने से पहले भगत सिंह के विचारों की क्रांति शुरू हो गई थी। दोस्तों सन 1924 में लगभग 17 वर्ष की आयु में माँ ने शादी की तैयारी कर ली। कहा, बेटा शादी कर ले, वो तेनू रोटी खिलाएगी, तेरा ध्यान रखेगी, बेटा शादी कर ले। माँ बोलती रह गई। भगत सिंह बोले, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं हो सकती क्योंकि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, मैं उसे ही अपनी दुल्हन मान चुका हूँ। रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गए। माँ रोती रह गई, अकेली पड़ गई। इसलिए कहते हैं दोस्तों भगत सिंह का जब जिक्र हो तो हम चाहते हैं आज भी पैदा हो, पर अपने घर कोई नहीं चाहता, पड़ोसी के घर में सब चाहते हैं। घर से भागने के बाद इन्होंने पंडित आज़ाद की टीम ज्वाइन कर ली और दोस्तों सन 1925 में भगत सिंह और उनके साथियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया।
क्योंकि आज़ादी के इस संग्राम में पैसे की आवश्यकता थी, किंतु इनके दो साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल का ये नारा लगातार उनके कानों में गूंजता रहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिसका अर्थ था, हम सर कटाने की चाहत रखते हैं, हमें तो बस ये देखना है कि तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है। सन 1928 में इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। भगत सिंह गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय नरम दल के थे। इन्होंने भगत सिंह जी को कन्विंस कर लिया कि वे सभी मिलकर साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये वहाँ लाला जी के कहने पर चले गए, लेकिन पुलिसकर्मियों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी और पर्चे लगा दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है सैंडर्स की हत्या करके। इससे ब्रिटिश कर्मियों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। भगत सिंह ने अपना स्वरूप बदला और बाल और दाढ़ी कटवा दिए, क्योंकि इस समय देश हित सर्वोपरि था और वे लाहौर से बाहर निकल गए। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए कुछ बड़ा धमाका करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि इस बार वे भागेंगे नहीं, बल्कि एक देशभक्ति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करेंगे जिसमें ब्रिटिश सरकार जलकर भस्म हो जाए। सन 1929 में भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम ब्लास्ट किया। इसके बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे फेंक दिए। भगत सिंह स्वयं को शहीद मान चुके थे, इसलिए उनके नाम के आगे शहीद शब्द जुड़ गया। इस घटना के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह ने जेल में विभिन्न प्रकार की यातनाएं सही। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जेल में ही आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज पुलिस उन्हें तरह तरह की यातनाएं दिया करती थी, लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों, आज़ादी का वो परवाना कहाँ हार मानने वाला था। सन 1930 में भगत जी ने वाई आई एम एथिस्ट नाम की पुस्तक लिखी। उन्हें किताबों से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जेल में जो भी उनसे मिलने आएगा वो एक पुस्तक लेकर जरूर आएगा। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी एवं उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु को तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भयभीत थी। उन्हें डर था उग्रवादी गिरोह और आंदोलनकारी उन्हें फांसी नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरा देश उनकी रिहाई चाहता था। इसलिए सरकार डरी हुई थी कहीं फैसला बदलना न पड़ जाए। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज का नाम जी.सी. हिल्टन था। दोस्तों, भगत सिंह कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी स्वतंत्र है, क्योंकि मेरे विचारों को कोई बांध नहीं सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमें कोई ईर्ष्या नहीं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। काश हमारी उम्मीदों के सापेक्ष भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र कहलाए।